सेनापति का आदेश, सीबीआई की नजर और दृष्टि, आपके धन, कैरियर, भाग, भविष्य पर क्या जीवन में तांडव आएगा या सफलता मिलेगी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि के बारे में, जिनके राशि के स्वामी स्वयं ब्रह्मांड के सबसे छोटा और नटखट ग्रह बुध माने गए हैं। लेकिन जब जब अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयत्न किया, कोशिश किया, तब तब कोई न कोई समस्या जीवन में उत्पन्न हो गए और आप वहीं के वहीं रह गए, आप आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन दोस्तों, इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं या नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, तो बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवन में सुखों का आगमन होता है और बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके जीवन में दुखों का आगमन होता है। लेकिन जिसके जीवन में पहले दुखों का आगमन होता है, समझ लीजिए उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, बहुत बड़ी कामयाबी उन्हें मिलने वाली है। लेकिन जिनके जीवन में पहले सुख का आगमन होता है, उनके जीवन में दुख दर्द समस्या आना बाद में तय है। क्योंकि दुख दर्द समस्या जब पहले आते हैं तो हम अपने आप को पहचानते हैं, हम अपने आप को परखते हैं, संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, हम अपने आप को धूप में कड़ी मेहनत करके तपाते हैं और खुद को हम इतने कीमती और वैल्यूएबल बना लेते हैं जहां हीरे और सोने से कम वैल्यू हमारी नहीं होती। और ठीक आप वो व्यक्ति हैं जिससे हीरे और सोने से कम वैल्यू आपकी नहीं है, क्योंकि संघर्ष की तब आग में आप इतने तपे, इतने जले हैं, जहां आपकी कीमत करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में होगी। और ये 100% सत्य साबित होगा। न तो आपके पास ज्ञान की कमी होती, न तो बुद्धि की कमी होती, न विवेक की कमी होती, न वाणी की कमी होती है। लेकिन जब जब समय करवट लेती है, जब जब समय परिवर्तन होते हैं, जब जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जब जब आपके जीवन में सुखों का आगमन होने वाला होता है, जब जब खुशियां दस्तक देने वाले होते हैं आपके जीवन में, तब तब आपके जीवन में दुख दर्द पीड़ाव का आगमन होता है और आप संकट समस्या के जाल में फंस जाते हैं और वहां से निकलने का कोई उम्मीद नजर नहीं आता। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस व्यक्ति के जीवन में जितना दुख दर्द पीड़ा होते हैं, वो व्यक्ति उतना ही करीब ईश्वर के पास होते, ईश्वर के करीब होते हैं। और आप हमेशा सदैव ईश्वर के करीब होते हैं। आपके पास धन हो ना हो, लेकिन आपका कोई कार्य नहीं रुकता, चाहे जैसा हो वो कार्य आप पूरा कर ही लेते, चाहे आर्थिक तौर पे हो, चाहे मानसिक तौर पे हो। किसी भी कार्य में बाधा जरूर आती है, लेकिन उस बाधा को तोड़ करके आप सफलता पा लेते, आप आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी कामयाबी सफलता आपको मिलने वाली, क्योंकि राहु मंगल सेना के ग्रहों के सेनापति मंगल महाराज का आदेश हो चुका है, सीबीआई को दे चुके आदेश। और सीबीआई कौन है? राहुदेव महाराज, जो वित्त मंत्री और फाइनेंशियल मंत्री दोनों ही माने गए हैं। और जब भी राहु की दृष्टि किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ती है, तो उन्हें राजा से रंग बनना और रंग से राजा बनना तय हो जाता है। ये हमारे आपकी कर्म के ऊपर निर्भर करता है। जिनकी जैसी सोच होता है, जिनकी जैसी भावना होती है, जिनके जैसे कर्म होते हैं, उन्हें वैसा फल भुगतना पड़ता है। और आप अच्छे कर्म करने के अनुसार आप उनके हकदार है, जो आपके जीवन में सुख सुविधा का आगमन हो, अपने जीवन में आगे बढ़ सके, अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त कर सके, आप अपने जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंच सके, अपने जीवन में सफलता पा सके। क्योंकि ये 100% सच होगा। नवों के नवों ग्रह आपके ऊपर कृपा प्रदान करेगी, कृपा बरसाएगी। एक तरफ से बिजनेस व्यापार आरंभ होगा, तो एक तरफ से धन का वर्षा होगा, एक तरफ से मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलेंगे, तो एक तरफ से सुख वैभव मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, जब भी नवों ग्रह में से किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है, तो हमारा जीना मुश्किल हो जाते हैं, दुखों का आगमन होता है और दुख अपने साथ हजारों दुख लेकर के आते हैं। लेकिन कहते हैं दुख, ये सच है कि दुख अपने साथ हजारों दुख लेकर के आते हैं, लेकिन ये भी सच है जब सुखों का आगमन होता है तो सुख हजार नहीं बल्कि लाखों खुशियां, लाखों सुख लेकर के आते हैं। और यही आपके भाग और भविष्य के साथ होने जा रहा है, जहां राहुदेव की कृपा आपके ऊपर बरसने के साथ साथ बिन बादल के धन के वर्षा के साथ साथ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा सुख वैभव हर एक चीज मिलेगी। साथ ही जमीनी विवाद से कोई समस्या चल रही थी या पारिवारिक धन संपत्ति को लेकर कोई विवाद समस्या चल रही थी, वो समाप्त होंगे और आपके पक्ष में होगा। समाज में एक आपकी नई पहचान मिलेगी, ऊंचे पद प्रतिष्ठा के साथ साथ नई जिम्मेदारी भी आपको सौंपी जाएगी। और नई जिम्मेदारी के साथ साथ अपने जीवन में सफलता पे सफलता पाते हुए चले जाएंगे। कोई नहीं रोक सकता अब आपको, क्योंकि मंगल का साथ और राहु का साथ आपको मिल रहा है। क्योंकि मंगल देव उत्साह का, साहस का, पराक्रम का, हिम्मत का कारक माना जाता है। एक तरफ से ऊर्जा पे ऊर्जा प्रदान करेंगे, दूसरी तरफ राहु महाराज आइडिया पे आइडिया प्रदान करेंगे। वही देव गुरु बृहस्पति जो ज्ञान के दाता है, ज्ञान पे ज्ञान आपको प्रदान करेंगे। अपने जीवन में हर एक लक्ष्य को प्राप्त करते हुए, समस्याओं का सीना चीरते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे और समस्या का कोसों दूर तक नामो निशान नहीं रहेगा। आप माने ना माने, ये 100% सच है। क्योंकि दुख थोड़ी देर के लिए होते हैं, लेकिन दुख जब समाप्त होते हैं, इसके बाद सुखों का जो आगमन होता है वो सदैव हमेशा के लिए होते हैं। लेकिन न तो सुख हमेशा के लिए होते हैं, न तो दुख हमेशा के लिए होते। कहते हैं दुख
आए तो धैर्य बना करके रखना चाहिए, और सुख आए तो खुद को संभाल करके रखना चाहिए, क्योंकि धन का आगमन होता है तो धन के